नमस्कार सभी को। इस समय हम कचहरी परिसर में मौजूद है। कहा जाता है कि 6 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और 7 तारीख को 45 प्रत्याशी टोटल लड़ रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग अध्यक्ष पद का, तो कुछ उपाध्यक्ष का और कुछ महामंत्री का, कुछ कोषाध्यक्ष का। सबका भाग्य जो है तय हो जाएगा। उसी प्रकार से महामंत्री का पद लड़ रहे हैं योगेंद्र प्रसाद पांडे जी, जो हमारे साथ मौजूद है। इसके पहले 2011 में ये प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब आइए जानते हैं इस बार क्या मन में आया कि इस बार आपको महामंत्री पद लड़ने का मन बना लिया आपने। मैं योगेंद्र प्रसाद पांडे महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं। मैं पिछले 2011 में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ था। इस वर्ष मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के हित में और जो कुछ समस्याएं हैं जिनको समझ में आ रही हैं उसको निराकरण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हर चीज़ का प्रयास करके महामंत्री पद के रूप में आया हूं। और मेरा ये प्रयास है कि अगर मैं इस पद पर पहुंचा तो जो हमारे अधिवक्ता भाइयों की समस्याएं हैं, जैसे प्रशासनिक स्तर पर पुलिस उत्पीड़न का, सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ताओं के लिए पुलिस उत्पीड़न का है। कुछ हम सवाल लेंगे, उसके छोटे छोटे आप उत्तर दीजिएगा। सबसे बड़ी कहा जाती है जो नए युवा अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए चैम्बर तक थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो करे जाते हैं धड़ल्ले से, संख्या भी बढ़ती है लेकिन व्यवस्था नहीं होती। उसमें सुधार कैसे करेंगे? हम अपने जो नए अधिवक्ता भाई हमारे आ रहे हैं कचहरी में, मेरा प्रयास ये है कि देखिए हमको उसके लिए बिल्डिंग का निर्माण कराना पड़ेगा और उसके लिए मेरा ये प्रयास है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, उन लोगों का सहयोग लेके, स्थान हमारे पास है, हमारे संघ के पास स्थान है, लेकिन वित्तीय थोड़ा सा कमी होने के नाते नहीं हो पाया। जैसे तो इसके पहले यही लेते हैं, इसके पहले शायद अवधेश मंत्री जी ने 50 लाख रुपए का बजट दिया था, लेकिन कुछ कारणों से, वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से वापस हो गया? गुटबाजी या कुछ और? नहीं, देखिए उस समय जो हमारे पदाधिकारी गण थे वो शायद आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाए कि वो पैसा हम लोग अपने उपयोग में नहीं ला सके, तो वो पैसा रुक गया। लेकिन मैं इतना प्रयास करूंगा कि अपना अगर मैं इस पद पर निर्वाचित हुआ तो उसको शुरू से ही, जब तक अपना कार्यकाल रहेगा, मैं उसको शुरू से ही पुनः निवेदन करके उनसे वो पैसा लाके अपने जूनियर भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था कराऊंगा। जी, ये मेरा महिलाओं के लिए मुद्दा सबसे, क्योंकि बढ़ चढ़ के महिलाएं इस समय अधिवक्ता बन रही हैं। और क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब महिला सीनियर सिटीजन हो जाती है या फिर कुछ महिलाएं होती हैं जो थकान लगने लगता है, तो विश्राम स्थल नहीं है अभी तक उनके लिए। इसके लिए भी हमारे मन में विचार है पहले से कि ये जब निर्माण होगा तो उसी में हम अपने जो महिला अधिवक्ता बहनें हैं हमारे कचहरी में, उनके लिए अलग एक सेपरेट, जिसमें उनको कोई असुविधा ना हो, उससे कंप्लीट एक सेटल उनके लिए अलग बनाया जाएगा, उसमें से निर्माण किया जाएगा, मतलब काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब यही आखिरी सवाल है कि 6 तारीख को वोटिंग है और तमाम अधिवक्ता साथियों से, जो युवा हैं, जो सीनियर हैं, सबसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से, जो हमारे वरिष्ठ हैं और जो हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता भाई हैं, जो हमारे समतुल्य हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अगर उन्होंने मुझको इस पद पर पहुंचाया तो मैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो मैंने सोच रखा है, उसमें मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा कि मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए अगर मैं कुछ कर सकूंगा उस पद में पहुंचने के बाद, तो ये मेरा सौभाग्य है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं योगेंद्र प्रसाद पांडे महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ।